सबसे पहले तो सबको हर हर महादेव। मेरा नाम भूमिका गुप्ता है। पहले तुम शॉक में चले गए कि मेरा आ कैसे गया। हम जब देखे मेरा 9th और 7th रैंक है, हम तो एकदम कंफ्यूज कि ये क्या है। उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, अयोध्या, मतलब हम जब सुने कि इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हम तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि मेरे इतने दूर दूर से दोस्त बने। पापा तो जब हम प्रिपेयर करे तब बोलते अरे तुम्हारा हो जाएगा, चिंता मत करो, कर लोगी। जो मेरी फेवरेट टीचर्स थी, उनको तो एकदम विश्वास था कि हम तो यूपीएससी करेंगे या फिर हम साइंस स्ट्रीम लेंगे। फिर जब वो क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन पता लगता है, तो और फिर उसमें क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। बबल राउंड फील हो जाता है क्योंकि वो नर्वसनेस रहता है ना। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हाथ कांपने लगा। तो लोग शुरू शुरू में बहुत हिचकिचाते, कहते अरे गड़बड़ हो जाएगा। अरे बात करने से ही तो बात बनेगा। 90% लाने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है दोबारा से जितना पहले करी हो। हाँ, मेरा समझ लीजिए 6,000 7,000 के अंदर मेरा ड्रेस और बुक और कॉपी वगैरह एडमिशन सब हो गया है। पूरे साल भर का मेरा इंतजाम हो गया। पूरी अब 95% फीस आपकी पूरी बच जाती है, तो बिल्कुल। क्या करिएगा इतने पैसों का? सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई एम वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भूमिका गुप्ता, जो कि बनारस से हैं। और इन्होंने जो है कॉमर्स स्ट्रीम से CHS 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया है। और इस वीडियो के माध्यम से आप इनके बारे में जानेंगे और वो पूरा तरीका आप यहाँ से सीखेंगे कि किस प्रकार से आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो इनकी पूरी जर्नी कैसा रहा सिलेक्शन तक, क्या क्या प्रॉब्लम आई या क्या डिफ़िकल्टी आई या कितने आसानी से हो गया सिलेक्शन, सब कुछ बताएंगे आपको। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिए आप इसको, और आई होप आपका जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भूमिका, आपका जो थैंक है यू सो मच। सिलेक्शन हो गया है ना। जी। कहाँ से हो और सब कुछ बताओ ज़रा, इंट्रोडक्शन वगैरह अपना, ताकि सबसे लोग, पहले तो सबको क्योंकि मैं तो जानता हाँ। हूँ और जो नहीं जानते हैं वो ये चीज़ समझ सके। हम्म। सबसे पहले तो सबको हर हर महादेव। मेरा नाम भूमिका गुप्ता है और मैं महादेव की नगरी काशी में रहती हूँ। मैंने 195 मार्क्स से अपना CHS कॉमर्स एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है। और अब 4 जुलाई से स्टार्ट करेंगे अपना एकेडमिक सेशन CHS स्कूल में। हम्म। तो इसका प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट किया था? मेरे पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं था, मतलब वैसे तो 1.5 महीना था, लेकिन हमको सिलेबस ही पहले क्लियर नहीं था क्योंकि पिछले साल तक तो आर्ट्स और कॉमर्स साथ में होता था। तो हम शुरू में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके बैठे हुए थे, लेकिन फिर हम थोड़ा सा रिसर्च किए, यूट्यूब पे वीडियो देखे, तो हमको पता लगा कि बस 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज। तो मेरे पास उसके लिए बस 3-4 हफ्ता ही था और उसमें हम तैयार किए। 3-4 हफ्ते थे? तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ही मतलब सब कुछ शुरू हुआ है? हम्म। तो सेल्फ स्टडी से निकाली हो या फिर कहीं कोचिंग गई थी? नहीं नहीं, पूरा सेल्फ स्टडी से किए हैं। और कोचिंग नहीं, बस यूट्यूब पे और खुद से। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल गई थी। हमसे हमसे कब से जुड़े हो? आपसे जुड़े हैं लगभग जब से आपका वरदांश सीरीज शुरू हुआ था, तब से जुड़े हैं। और उसी पे हम प्रैक्टिस करते थे। हिंदी और इंग्लिश का तो समझ लीजिए हम आप ही की वीडियो से पूरा किए हैं, और यूट्यूब पे मतलब बहुत सारी वीडियो, और बहुत मेरा हेल्प किया है। और बहुत शॉर्ट वीडियोस होती थी, तो हम अगर कभी फ्री हैं, थक गए हैं मैथ पढ़ पढ़ के, तो हम वो ब्रेक के लिए बस इंग्लिश में पढ़ लेते थे। और वो बहुत आसानी से मेरा हिंदी और इंग्लिश कवर हो गया उसकी वजह से। कितने सब्जेक्ट आते हैं आपके कॉमर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में? कितने सब्जेक्ट हुए, किस प्रकार से उनकी मार्किंग थी, वो ज़रा बता देना। मार्किंग तो देखिए लगभग सबका इक्वली था, बस 1-2 क्वेश्चन किसी से ज्यादा है। एग्जैक्ट तो हमको भी नहीं पता था जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि न्यू न्यू एक तरीके से करिकुलम आ गया था। 5 सब्जेक्ट है: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज। हिंदी और इंग्लिश में मेनली 8th 9th और 10th का ग्रामर पूछता है, और उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हम भी शुरू से ही, मेरा ग्रामर पे पकड़ अच्छा था, तो हमको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना नहीं पड़ा। हम उसमें बस यूट्यूब पे जो भी क्वेश्चन मिलता था, हम उसको MCQ टाइप का था ही वो,
तो बस उसको पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे, रिवीजन करते थे, कहीं गलती होता था तो उसको तुरंत सुधार लेते थे। तो हिंदी इंग्लिश तो इसी तरीके से कवर हुआ। मैथ्स के लिए तो कोई बहाना नहीं चलेगा, शुरू से ही उस पर पकड़ होना चाहिए। और उसमें आपका स्पीड और एक्यूरेसी, ये दो चीज सबसे मायने है। क्योंकि मैथ्स में हम इतना मेहनत करके गए थे, फिर भी हमको थोड़ा सा पेपर जब हम दे रहे थे तो हमको लेट हो गया था, लेकिन फिर भी कर लिए हम। तो मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज में मेन हमको कंफ्यूजन था। तो कोई कह रहा था इकोनॉमिक्स में कि लूसेंट की किताब से पढ़ो, कोई कह रहा है बस 9-10 तक का ही पूछेगा, कोई बोल रहा है ये बुक खरीद लो। हम बहुत कंफ्यूज हुए, फिर हम सबको इग्नोर किए और फिर फाइनली हम बैठे, खुद का दिमाग लगाए। हम देखे कि जो साइंस के बच्चे हैं वो लोग 9-10 तक का तो पढ़ के जाते ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 11 का भी पूछता है हम लोगों से। तो हम्म। अगर साइंस में ऐसा कर सकते हैं तो कॉमर्स में क्यों नहीं कर सकते। तो हम कुछ नहीं किए, हम बस 9th 10th और 11th का जो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ के गए। और मेरा भाग्य अच्छा था या फिर मेरा गेस जो कैलकुलेटेड रिस्क लिए थे, मेरा सही, मतलब उससे 3-4 क्वेश्चन 11th के से पूछा था और वो मेरा सही हो गया। और फिर उसके बाद आता है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में भी हमको एग्जैक्टली तो मतलब जनरल है तो जो करंट अफेयर वगैरह चल रहा है वो सब पे हम्म। हम नजर रखते थे। और एक चीज हम देखें कि इस साल G20 हुआ है तो G20 से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। तो हम G20 का एक PDF मिला हुआ था हमको, उसको पूरा पढ़े और वो भी मेरा गेस सही निकला, उससे भी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा था। और मेन जीएस में तो आरबीआई, बीएचयू के बारे में पूछता है, सीएचएस के बारे में पूछता है, तो वो सब हम पढ़ के गए थे। और जहाँ नहीं आ रहा था वहाँ तुक्का लगाए थे। आप तो वीडियो भी बनाए थे तुक्का वाला, कैसे लगाना है। अच्छा, सही में वो सेंस वाला वीडियो था, मतलब लगा कि हाँ ऐसे भी लगा सकते हैं तुक्का। हाँ बिल्कुल। सही है, सही है। तो फिर किस प्रकार से रैंक आया सीएचएस में? मेरा रैंक 7th आया ओबीसी से और जनरल हम्म। से 9th रैंक। तब तो मतलब किसी भी तरीके से ले लेता, सिलेक्शन तो कंफर्म ही था। हम्म। सही है। तो जब रिजल्ट आया तो उस समय कैसा फीलिंग था कि सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है या फिर अभी भी डाउट चल रहा था मन में? डाउट तो था ही, पहले तो हमको समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब पहले तो हम शॉक में चले गए कि मेरा आ कैसे गया। क्योंकि हम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, मतलब जैसे हम बताया 3-4 हफ्ता ही था मेरे पास, तो हमको लगा नहीं था मेरा होगा। हम तो बिल्कुल, हम जब देखे मेरा 9th और 7th रैंक है हम तो एकदम कंफ्यूज कि ये क्या है, मेरा आ कैसे गया। और मेरे मम्मी पापा वो लोग तो मतलब खुश तो बहुत थे, लेकिन सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे पापा तो जब हम प्रिपेयर करे तब बोलते अरे तुम्हारा हो जाएगा, सीएचएस में चिंता मत करो, कर लोगी। ऐसे वो बोले थे। बढ़िया। नहीं, विश्वास है, अच्छी बात है। और ये विश्वास तुमने शायद गेन भी किया है अपने बोर्ड के रिजल्ट से, तो उसके बारे में बड़ा पूरा बताना, कैसा रहा बोर्ड का उसके रिजल्ट बारे इस में भी बार? बताते हैं। और उसके पीछे एक स्टोरी भी है कि हम सीएचएस के बारे में भी अपने बोर्ड एग्जाम से ही जाने थे। मतलब मेरा जो एग्जाम सेंटर पड़ा था बोर्ड का वो भी सीएचएस गर्ल्स कमच्छा में पड़ा था। तो हम नाम तो सुने थे, सीएचएस है हम्म। अच्छा स्कूल है, लेकिन गए पहली बार जब मेरा सेंटर पड़ा। और वहाँ पे टीचर्स लोग भी थे, जो इन्विजिलेटर थे वहीं के टीचर्स थे। और वहाँ का जो हम कैंपस देखे हमको बहुत अच्छा लगा, हम सभी सोच लिए थे कि बस यहीं से पढ़ना है। तो वहाँ पे फिर हम एग्जाम दिए, टीचर्स भी काफी अच्छे थे। और फाइनली मेरा 94.2% आया बोर्ड्स में। अपने स्कूल की टॉपर है ना? जी, अपने स्कूल में रैंक फर्स्ट है पूरा 10th में। क्या बात है। तो आई होप ये मेरा पहला इंटरव्यू मतलब तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा होगा, इसके पहले भी हो चुका होगा। इसके पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ है। मेरे स्कूल में एक रिपोर्टर आए हुए थे, एक ग्रुप आई हम्म। थी पूरी, उसमें भी मेरा इंटरव्यू हुआ। हालांकि उसमें क्योंकि अचानक से इंटरव्यू हुआ तो हमको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, फिर भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके हो गया इंटरव्यू वाला भी। हाँ, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहता है ना, आदमी तैयार भी नहीं है तो फिर पता नहीं कैसा चला जाएगा। लेकिन सही ठीक है, बात। बढ़िया रहा। मतलब देखो, अच्छा कैसा लगा तुम्हें बोर्ड जो रिजल्ट आया, उसकी जो पढ़ाई आई, जो वो सब पढ़ाई काम आई एग्ज़ाम हाँ में? बिल्कुल। देखिए, जैसे आम का पेड़ होता है उसको 7-8 सालों तक किसान जो होता है उसको सींचता है, फिर जब वो हम्म। बड़ा हो जाता है पेड़ तब उसका कुछ नहीं करना पड़ता है, फिर वो अपना फल देता रहता है। तो वैसे ही जो मेहनत हम 8th 9th और 10th में किए हैं वही मेरा सीएचएस में हेल्प किया है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से देगा, जो हम लोग पढ़े हैं वहीं से देगा।
कहीं बाहर से तो देगा नहीं। तो वो मेरा बहुत हेल्प किया, और हम जो इतने कम समय में कर पाए हैं वो शायद वही मेहनत है जो हम 3 साल में किए हैं, जो हम अपने स्कूल के एकेडमिक्स में हम पढ़े हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैथ्स भी मेरा अच्छा हुआ मेरी स्कूल की टीचर नेहा मैम की वजह से। हम पहले बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी वजह से मेरा बोर्ड्स में भी 100 में से 97 मार्क्स आया। और जो मेरा सीएचएस है उसमें भी हमको प्रैक्टिस मतलब बहुत मतलब हमको उतना दिक्कत नहीं हुआ, जितना जितना मेहनत नहीं करना पड़ा जितना बाकी बच्चे करते हैं। सही है, सही है। नहीं मतलब वही मैं कहता हूँ यार, मतलब लोग पूछते हैं फिर क्या पढ़ाई करें, कुछ अलग से करने की आवश्यकता है क्या? मैं कहता हूँ कि नहीं, पहले अपनी जो बेसिक किताबें हैं ना, अगर आप उसको ढंग से कर जाते हो तो कट ऑफ तो वहीं क्लियर हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। हाँ, कुछ अलग करना है तो आपकी फिर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितना उसको रिवाइज करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो। लेकिन हम्म। आपकी जो स्कूल की किताबें दी गई हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको लोग छोड़ के दुनिया भर की चीज़ें सोचते रहते हैं कि कैसे कर दें ये, कि कुछ मिल जाए, कुछ यहाँ से मिल जाए। तो ये चीज़ सीखने वाली बात है गाइस कि आप लोग जो है हम्म। अपनी स्टार्टिंग तो वहीं से करो, है ना? शुरुआत करो, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ डालो, क्योंकि उसमें अगर रिजल्ट अच्छा आएगा, उसमें अगर फोकस होके पढ़ोगे ना, तो आगे के लिए कॉन्फिडेंट मिल जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप भी वही हम्म। चीज़ 1-2 महीने में क्रैक कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि 1-2 महीना इनफ है या फिर 1 आध साल 2 साल चाहिए होता है, कि नहीं कुछ अलग से शक्तियाँ चाहिए होती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए 90% तो आपका जो पढ़े हैं हम लोग, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उतना ही होता है। थोड़ा बहुत ही रहता है जो एक्स्ट्रा आता है, वो भी जनरल स्टडीज का ही रहता है मेरे पास। तो उसमें अगर मैं तुक्का भी लगाए तो वो हो जाता है। लेकिन आपको मेन फोकस रखना है अपने बेसिक पे, और 2-3 साल नहीं चाहिए उसके लिए। जो एक्स्ट्रा पढ़ना रहता है वो आपका 2-3 महीने में हो जाता है, और जो पहले से ही आप पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, उसको बस रिवीजन करना होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सिलेक्शन के लिए गए तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आपसे, और किस प्रकार से वो पूरा एक्सपीरियंस रहा, वो बताइए ना जरा। हाँ, बिल्कुल। तो 9 बजे से 12 बजे तक का टाइमिंग था, तो लेकिन हम 8:30 बजे वहाँ पहुँच गए। फिर 15 मिनट हम गेट पे वेट किए। फिर उसके बाद जब 9 बजने में 10 मिनट बाकी था तब वहाँ गेट खुला। वहाँ अंदर गए, वो लोग सबको लाइन वाइज खड़ा किए, जिनका जैसे जैसे कैटेगरी था, ओबीसी वालों को हम्म। अलग, SC ST EWS सबको अलग। फिर उसके हिसाब से सबका रैंक चेक किया गया, सबका कट ऑफ मार्क्स देखा गया। फिर उसके बाद हम लोग को एंट्री मिला जहाँ पे मेन ऑडिटोरियम था वहाँ पे। फिर दोबारा हम लोग का अटेंडेंस हुआ कैटेगरी वाइज। फिर हम्म। वहाँ से हम लोगों को अलग अलग रूम्स में बैठाया गया कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद वहाँ पे टीचर्स भी, 2 टीचर्स थे जो चेक कर रहे थे हम लोग का डॉक्यूमेंट, वेरीफाई कर रहे थे। डॉक्यूमेंट में ओबीसी एनसीएल का हम सर्टिफिकेट दिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टेट लेवल का ले गए थे, बहुत सारे लोग तो लेके भी नहीं आए थे। तो ये सब इग्नोरेंस है, लेकिन चलिए वो बात अलग है। तो ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, और आधार कार्ड, और 10th का मार्कशीट, और टीसीसीसी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए भी समय मिलता है। हाँ, उसमें जो आया था नोटिस उसमें तो हम्म। 7 ही दिन लिखा होता है, लेकिन हम वहां गए तो हमको 15 दिन का समय मिला है टीसी के लिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट देने थे वहां पे। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, उस पर अपना साइन करके वेरीफाइड लिख दिया। फिर दूसरी मैम के पास गए, उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट देखा, हमको अंडरटेकिंग वाला फॉर्म दी कि हमको 15 दिन का समय मिल रहा है। फिर हम्म। उसके बाद हमको दूसरी जगह भेजा गया, वहां पे फीस सबमिट करना था। तो लिखा हुआ था 7,000, लेकिन बस 4,045 रुपया लगा एडमिशन का, पूरे ईयर का। ये पूरे साल का है? हम्म। बढ़िया। इसके पहले वाले में कितना लग रहा था पूरे साल का? 52,000 समथिंग था, 50,000 तो लेके चले। पूरे साल का फीस? अरे हम्म। वाह। अब सोचो ये पैसे बचा के तुम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आगे की स्किल में पढ़ाई या में कुछ काम आएगा। सीखने में या कुछ भी नया करने में इन्वेस्ट कर सकते हो। हम्म। बढ़िया बढ़िया। तो ये पूरे साल की फीस है, और हॉस्टल का क्या व्यवस्था है वहाँ पे, या कैसे क्या करना है, क्या सोचा है तुमने? हॉस्टल वगैरह का तो हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हम बनारस में ही रहते हैं। मेरा घर लगभग एक 1 किलोमीटर दूर है। मतलब तो आसपास हॉस्टल है ना, बाकी जो बाकी लोगों के है, लिए? उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है वहाँ पे। क्योंकि सबको हॉस्टल वाले खुद ही ये सब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का कोशिश करते हैं। हाँ। वहाँ पे हमको एंट्री मिला नहीं, वहाँ पे सब लोग मतलब गेट से बाहर निकले थे, आपको हॉस्टल चाहिए, ये लीजिए हमारा कार्ड। हम हॉस्टल वो कार्ड ले लिया, लेकिन हमको चाहिए ही नहीं था। तो
तो वो उसका कोई चिंता नहीं, वो मिल जाता है। हम्म। तो ये कॉमर्स से आगे फिर क्या करने का सोचा है? आगे तो सीए देखेंगे, सीए करेंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। और भी अगर हमको और कोई मौका मिला तो उसमें भी हम ट्राई करेंगे। अभी के लिए तो सीए ही है। सीए ही है, चलो बढ़िया है। नहीं यार, मैं भी कामना करता हूँ इस चीज़ का कि तुम्हारा बढ़िया हो आगे, क्योंकि देखो हर जगह से लोग आए हैं सीएचएस में। ये चीज़ तुमने फील किया होगा जिस दिन तुम गई होगी वहाँ काउंसलिंग में, दूर दूर से लोग वहाँ आए पे थे। उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, अयोध्या, मतलब हम जब सुने कि इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हम तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि मेरे इतने दूर दूर से दोस्त बनेंगे नए। और वो सब काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो एक जो माहौल मिलता है पढ़ने का, वो हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उन लोग से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आगे। तो उसके लिए तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और खुश नहीं, हैं। ये इसी बात को तो मैं बहुत तारीफ करता हूँ सीएचएस का, कि एक चीज़ बहुत तगड़ी है वहाँ की माहौल, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है अंदर स्टूडेंट का आपस हम्म, में। वो ग्रुप सोचो ना, एक मतलब एक अलग ही लेवल पे होते हैं वो बाकी लोगों के, बाकी जितने स्कूल्स हैं। तो वो हम्म। चीज़ तो है। और तुम्हारा खुद ही ये देख लो, अपना खुद ही देख लो, एक जगह से तुम खुद अपने जगह की टॉपर हो और फिर वहाँ पे जा रही, मतलब बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन होता है वहाँ पे। तो इस चीज़ का फील होगा तुम्हें। सही है, बढ़िया है। और क्या क्या हॉबीज़ हैं? और कुछ करते हो या फिर सिर्फ पढ़ते रहते हो? नहीं, केवल पढ़ाई में नहीं, हम ऐसे बुक किताबी कीड़े टाइप के इंसान नहीं है। हमको घूमना फिरना बहुत पसंद है, खाना खाना खाना, घूमना फिरना, यही सब हमको पसंद है। कभी कभी पेंटिंग करते हैं हम, स्केचिंग करते हैं। तो अभी हम हनुमान जी का, राधा जी का, लक्ष्मण जी, राम जी, सबका हम वो स्केचिंग करते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं। बढ़िया हॉबीज में। बढ़िया। तो ये सब में भी टाइम जाता हो? नहीं, लोग सोचते हैं कि टॉपर है तो दिन भर पढ़ती होगी पूरा एकदम, तभी निकल भी गया। ऐसा नहीं है यार, मतलब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो, मैं जितने भी लोग आ रहे हैं पढ़ने वाले सभी हैं सीएचएस में, लेकिन सब मेहनत करके आए हैं। अब है ना, ऐसा नहीं कि तुक्के से निकल गया और बस टॉपर हैं तो टॉपर का ही निकलता है। अरे मेहनत करते हैं भैया, वो भी अगर नहीं की होती 2 महीने तो कैसे निकलता। तो ये चीज़ वही ज़रूरी तो। है कि आप हो या ना हो, लेकिन वो मेहनत ज़रूर चाहिए, है ना, निकालने के लिए। बढ़िया। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है रेगुलरली कितना पढ़ा करती थी? बोर्ड एग्जाम में मतलब टारगेट तो ज्यादा रखते थे, लेकिन उससे थोड़ा कम ही हो पाता था, इसलिए टारगेट फिर भी 3-4 घंटा तो पढ़ते ही थे। 3-4 घंटा? हम्म। सही, मतलब स्कूल से आने के बाद 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी। और फिर हम बहुत आराम से प्रोसेस किया, ऐसा नहीं कि हम बहुत जी तोड़ मेहनत किए हों, जी तोड़ वाला मेहनत नहीं किए थे। बस टाइम टाइम से पढ़ते थे और यूट्यूब पे तो हेल्प मिलता ही रहता था। तो वो मेरा हो गया आराम से। हमको तो मतलब विश्वास नहीं होता, जब मेरा 10th का भी रिजल्ट आया था हमको ये लगा था कि मेरा इतना अच्छा आएगा, मेरा स्कूल में टॉप करेंगे, लेकिन हो गया भगवान की दया से। बढ़िया बढ़िया। नहीं अच्छा, एक चीज़ और इस पे क्या कहना चाहते हो, जो स्ट्रीम बनाए गए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अब जैसे तुमने टॉप कर दिया, तो सबके एक्सपेक्टेशन क्या रहे होंगे उस समय कि अब तो ये लड़की ये ही लेगी स्ट्रीम, या फिर तुम्हारा मतलब वो होता है थोड़ा सा, तो उस पे थोड़ा बात हाँ, करूं। तो मेरे स्कूल में तो बहुत सारे जो मेरी फेवरेट टीचर्स थी, उन्होंने उनको तो एकदम विश्वास था कि हम तो यूपीएससी करेंगे या फिर हम साइंस स्ट्रीम लेंगे, मैथ्स लेंगे या बायो। उनको हम जब बताए कि कॉमर्स ले रहे हैं, तो मेरी मैम बोल रही है, तुम और कॉमर्स ले रही हो, तुम्हारा और कॉमर्स से कोई मेल नहीं है, ऐसे वो बोली। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है फील्ड में, उस फील्ड में तो हम कॉमर्स में हमको इंटरेस्ट है तो हम वही पढ़े। मेरे पूरे स्कूल में सबको यही लगा था कि हम वही साइंस स्ट्रीम ही लेंगे। ऐसा क्या है मतलब कि कॉमर्स स्ट्रीम तुम्हें पसंद आया, अच्छी बात है। तो तुम बताओ जरा और भी लोगों को जो देख रहे हैं कि कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आगे उनको मिल सकती है, और कितना बड़ा स्कोप है इसके अंदर भी। कॉमर्स, देखिए स्कोप हर सब्जेक्ट में होता है, लेकिन उसको पकड़ना बच्चे के हाथ में होता है। मेहनत हम्म। अगर वो कर रहा है तो हर स्ट्रीम में स्कोप ही स्कोप है। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, हम भी जब कॉमर्स लेते कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि क्या कर रही हो, कॉमर्स क्यों ले रही हो। पर ठीक है। और हम कॉमर्स इसीलिए लिए क्योंकि हमको साइंस में अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, बायोलॉजी में हमको इंटरेस्ट नहीं था, और आर्ट स्ट्रीम का हमको उतना नॉलेज भी नहीं था, और फिर हमको उतना मतलब हिस्ट्री वगैरह उतना भी नहीं याद होता था हमसे।
तो कॉमर्स हम इसलिए भी लिए क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस भी है, तो हम उनका हेल्प भी करा सकते हैं। हमको सीए बनना ही था, तो इसके लिए कॉमर्स ही बेस्ट स्ट्रीम रहेगा। बिल्कुल। नहीं, बढ़िया है ना कि अपना स्ट्रीम तुम्हें पहले से पता है और अपनी वो जो जहाँ जाना है वो चीज़ पहले से क्लियर है। ऐसा नहीं कि अनजाने में या गलती से या भटकते हुए ऐसे ले लिए बस मन कर रहा था। वो चीज़ क्लियर है तो कहीं ना कहीं देखो तुम उसके लिए फिर काम करोगी, मेहनत करोगी, तरीके खोजोगी कैसे क्या करना है आगे उसके रिलेटेड में। तो वो चीज़ अच्छी बात है। घर में सब कैसे, मतलब घर में कैसा रहा रिएक्शन, मतलब उनको कब पता चला कि तुम कॉमर्स ले रहे हो या उनको पहले से ही क्लियर था? पहले से पता था। हम उन लोग से पूछते मम्मी बताओ हम क्या ले, कह रही तुमको जो लेना है लो, मेरा काम है बस हम तुमको फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, पढ़ाई करना तुम्हारे हाथ में है। और मेरे मेरे परिवार में भी लोग ज्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड से है नहीं, हम ही हैं पहले जो इतना एजुकेशन में थोड़ा आगे बढ़े हैं। तो वो लोग बोले कि हम बस सपोर्ट करेंगे, डिसीजन तुमको अपना ही लेना है। और हम बोले कि हमको साइंस वाइंस में इतना इंटरेस्ट है नहीं, कॉमर्स ही लेंगे। तो बस बढ़िया। ठीक है, तो कुछ नहीं बोले मतलब वो कि लोग। ये चीज़ देखने वाली बात है कि इतने लोग सीजीएस में गए होंगे बोर्ड एग्ज़ाम देने तुम्हारे साथ, तुम्हारे और भी दोस्त होंगे। तो क्या उन सभी ने भी दिया था एग्ज़ाम या कोई किसी ने दिया था? हाँ, मेरे क्लासमेट्स में 3-4 लोगों ने दिया था, तो हम्म। लेकिन उन लोग का हो नहीं पाया। हो नहीं पाया तो अब देखो वही चीज़ है, सीट का भी महत्व है, इतना तो कम सीट रहता है और ऊपर से हुँ, कंपटीशन भी काफ़ी हार्ड है। अगर सही तरीके से डेडिकेट होके नहीं किया गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोग का रहता है एक सपना रहता है, लेकिन अगर सिर्फ सपने में सपने देखते रहोगे फिर कैसे काम होगा। उसके लिए करना पड़ता है तरीके से। नहीं, बढ़िया है। अच्छा, कॉमर्स में जितने सब्जेक्ट आते हैं उनमें से तुम्हारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, और जिसमें सब्जेक्ट में तुम्हें कौन सी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है कि उसमें तुम्हें लगा था कि डर लगा था कि नहीं यार, ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है तो इसको ज़्यादा फोकस करना है, वो सब बताना। सब लोग सब लोगों को डरा तो रहा था कि अकाउंट्स बहुत हार्ड होता है, अकाउंट्स हार्ड होता है, लेकिन अभी सबसे सही हमको वही लग रहा है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें मिलता है। और वैसे तो अभी हमको सब सब्जेक्ट में ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि हमको हार्ड लग रहा है कुछ, अभी सब नॉर्मल चल रहा है। और बिजनेस स्टडीज अभी पढ़ना है, उसका हम अभी एक चैप्टर भी नहीं देखे हैं। किसी हम्म। सब्जेक्ट में हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। सब क्लियर है। तो सीएचएस एग्ज़ाम में किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से इस सब्जेक्ट से? हम्म। जैसे कि इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा आए होंगे, तो कितने क्वेश्चन रहे होंगे इकोनॉमिक्स के? मतलब 100 क्वेश्चन है, उसमें से 20-25 क्वेश्चन तो था ही। था ही। तो और मतलब मेन ऐसा था ज्यादा कि इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था, बाकी सब्जेक्ट पे नहीं, या फिर सब पे अच्छे से ध्यान दिया था? नहीं, देखिए, हिंदी और इंग्लिश में हमको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। हम्म। उसमें मेन क्या पूछता है, जो हम लोग पढ़े हुए वही पूछता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज मतलब बचपन का है, इसको बस रिवाइज की और यूट्यूब पे बस वीडियो देखते थे। उसके लिए तो हम पेन कॉपी भी नहीं उठाते थे, यूट्यूब पे वीडियो एमसीक्यू टाइप वाला रहता था, तो हम्म। बस वो 10 मिनट का वीडियो हम मैथ्स का क्वेश्चन लगाते थे और प्रैक्टिस करते थे। फिर जब थक जाते थे तो यूट्यूब पे माइंड फ्रेश करने के लिए हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते थे। मेन मेहनत हमको इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज में करना पड़ा क्योंकि हमको सिलेबस ही क्लियर नहीं था, पढ़ना क्या है इसमें। तो फिर बाद में हम अपना प्लान बनाए, जैसे बताया कि हम्म। 9th 10th और 11th का इकोनॉमिक्स हम पढ़े। और हम ये सोच के पढ़े कि सीएचएस में काम नहीं आएगा, कम से कम आगे 11th से काम आएगा, क्योंकि हमको पता नहीं था कि क्या पूछेगा। तो हम वही पढ़े, स्टैटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th का। और तो जीएस के लिए तो गूगल पे मिल जा रहा था, यूट्यूब पे आप भी बहुत हेल्प कर रहे थे। क्या किस प्रकार से हेल्प हुआ तुम्हारा? किस प्रकार से, आप पूछे किस प्रकार से हेल्प नहीं हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, उसका फिर प्रिपरेशन करना, फिर उसके बाद कैसे एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, क्या करना है, मतलब हर पॉइंट पे तो आप साथ में थे। यूट्यूब और टेलीग्राम से भी जुड़े हुए थे, और कोई भी कंफ्यूजन होता था आप एक एक हम लोग को नॉलेज देते थे, उसके आगे हम लोग 10 क्वेश्चन मार्क लगा देते थे। फिर उसके बाद, लेकिन फिर भी बहुत ही पेशेंस के साथ हैंडल किया सब कुछ। आपका तो बहुत बड़ा रोल था इस सब में। थैंक यू, थैंक यू। और मतलब ठीक है, हेल्प कर रहे हैं तुम लोग भी, अब तो उसी लाइन में आ गए हो, है ना? तुम लोग भी उनके सीएचएस गर्ल, तुम्हारे आगे भी जुड़ गया अब तो हाँ आ। बिल्कुल, नेक्स्ट बैच जो होगा उसमें बिल्कुल हेल्प करेंगे।
आप भी कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल, अरे इतना भी काफ़ी रहेगा मेरे लिए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम एकदम एक्टिव रहो और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो पहले, है ना? अभी तो जाओगे, नया नया शुरुआत है, देखोगे सीखोगे अभी, क्योंकि अंदर भी कंपटीशन तगड़ा रहेगा, ये तो तुम फील कर हाँ रही होगी। मम्मी, हाँ जब मेरा हो गया था तो मम्मी बोली अभी बस इसी में खुश होके बस बैठ जाना, अभी बस खाली द्वार खुला है तुम्हारे लिए, अभी मेन जो है वो अंदर है। मतलब कहते हैं ना, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो वही मम्मी बोली कि अभी बस खाली शुरुआत हुआ है, इसी तरह आगे बढ़ो, ये नहीं कि बस एंट्रेंस हो गया तो बस अब बैठ जाए चुपचाप, पढ़े लिखे ना, मेहनत करती रहो जैसे पहले करी हो। नहीं नहीं, तो अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना परसेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में? सेल्फ स्टडी कितना उसको महत्व देना चाहिए? हम्म सेल्फ स्टडी ही तो मेन होता है, उसके कितना महत्व नहीं, सबसे ज्यादा महत्व उसको ही देना चाहिए। कुछ करो ना करो, तुम सेल्फ स्टडी जरूर करो, ये हम कहेंगे। उसका ही मेन होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे कोचिंग करते हैं, इतने सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बस रास्ता नापते हैं। क्योंकि जब तक खुद से कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई चीज समझ में आता है उसके आगे फिर क्वेश्चन मार्क भी आता है कि ये क्यों हो रहा है। फिर जब वो क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन पता लगता है, तो और फिर उसमें क्या कहते हैं, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है आज के समय में। बिल्कुल। तुम्हें लगता है सीएचएस के लिए कोचिंग की आवश्यकता भी है? नहीं, कि हम बिना आजकल के जिस कोचिंग के प्रकार अपने। से यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल रही हैं और खुद से अगर अवेयरनेस है, अगर तरीके ढूंढ पाओ खुद से, तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। यूट्यूब से ही हम पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे हम देखे हैं जो यूट्यूब से ही पढ़ के, मतलब सेल्फ स्टडी करके ही सीएचएस में एंट्रेंस पाए हैं। तो बिल्कुल क्यों, इतने सारे कोचिंग चलते हैं, उसमें इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, सबका एडमिशन तो नहीं होता है ना। भाई ये एक चीज़ और देखोगी तुम कि 90% से ज़्यादा बच्चे जो सीएचएस में आ रहे होंगे ना, वो ऐसे ही आ रहे होंगे सेल्फ स्टडी से। बिल्कुल। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो शायद ही कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो सबकी अपनी अपनी क्षमता है और डर भी लगता है इस एग्ज़ाम से, लेकिन अब जिस प्रकार से इंटरनेट पे चीज़ें आ रही हैं, यूट्यूब पे जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो और भी हम्म चीज़ें आसान हो जा रही हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कि इनको क्रैक करना आसान बन जाता है। जब से कोरोना आया है उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तब से तो मतलब एकदम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं वो आ गया है। ऑनलाइन में इतना सारा चीज फ्री में मिल जाता है, और वो बहुत वैल्यूबल है एक तरीके से, एक स्टूडेंट के लिए वो एक तरीके से वरदान है। तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। वरदान, ये नाम भी इसी तरह रखा गया था, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब बहुत मज़ा आ गया जब ये वरदान, जब नाम सुन के ही इतना अंदर से अच्छा लग रहा था, हमको लगा यार नहीं, ये तो देना ही चाहिए फिर स्टूडेंट्स को। उसका थंबनेल भी आप बहुत अच्छा ऐसे करके बनाए थे, हमको बहुत कूल लगा था वो। अच्छा, पूरा सही बता रहे हैं, मतलब जो भी लोग जुड़े रहते थे ना ऐसे साथ साथ में, एक अलग ही वाइब रहता था। पूरा हाँ। क्वेश्चन की सीरीज में जुड़े हुए हैं, उसी में देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और प्रैक्टिस, मेरा भी यही मानना है यार, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि सिर्फ पढ़ते रहो, पूरा सिर्फ पढ़ते रहो बैठ के। पढ़ने के लिए तो ख़त्म ही नहीं होगा कभी फिर, क्योंकि रिवीजन करके नहीं जाओगे फिर एग्ज़ाम में क्या लेके जाओगे दिमाग में। सही है, बिल्कुल तो फिर सही कह रहे हैं। आने वाले जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहना है तुम्हें? मतलब कैसे वो तैयारी कर लें और कैसे बस निकल जाए? अब वो तो हमको भी देखना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्योंकि अभी तो बस एंट्री मिला है। अभी उसका, अभी तो हमको भी नहीं पता है कि क्या करना है आगे। नहीं, अभी एंट्रेंस उसमें जो एग्ज़ाम हम। के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैसे टारगेट करके अच्छा, पढ़ाई करें? तो हमको लगा कि आगे स्टडीज के लिए। अरे नहीं नहीं। देखिए, सब सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन करके बताते हैं। 5 सब्जेक्ट है: हम्म। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज। हिंदी और इंग्लिश में जैसे हम बताए कि ग्रामर मेन पूछता है, तो उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आपको यूट्यूब पे समझाने वाली भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हालांकि उसमें समय आपको ज़्यादा लगेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए शायद कम समय मिले, तो उसको आपको बहुत मैनेज करके, टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा आपको। लेकिन वो बहुत हार्ड नहीं होगा आपके लिए। पेपर भी जब आप दें तो उसमें इंग्लिश और हिंदी को तो बस 1 सेकंड में उसका बस मार्क करने का समय चाहिए होता है, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो। मैथ्स के लिए तो हम बोले बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा, प्रैक्टिस शुरू से होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सोचे कि हाँ एग्जाम आने वाला है, 1-2 हफ्ता पहले पढ़ लेंगे बस मेरा तो हो गया।
मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए शुरू से तैयारी होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी अगेन बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब गलत हो जाता है दोबारा करो, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, फिर आगे वाला क्वेश्चन आता हुआ छूट जाता है, बबल रॉन्ग फील हो जाता है, क्योंकि वो नर्वसनेस रहता है ना। हम्म। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हाथ कांपने लगा, ऐसा मेरे साथ हुआ था। हम एक बबल 2 बार भर दिए थे, एक ही क्वेश्चन का 2 बबल भर दिए, फिर उसके आगे हमको समझ ही भी नहीं आया था, और समय बचा था बस 10 मिनट। तो फिर लेकिन हम अपने आप को कलेक्ट किए वापस और फिर किए। और फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए बस 9th 10th और 11th इसका पढ़ना है और कुछ नहीं। और जनरल स्टडीज के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, और जो करंट अफेयर है उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। BHU CHS और BHU से जो जो कॉलेज वगैरह एफिलिएटेड है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और बस हाँ, RBI वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। बैंक का भी क्वेश्चन पूछा था। और इंटरनेशनल जो यूनियन है जैसे सार्क, ब्रिक्स और UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जनरल स्टडीज में यही पूछता है लगभग। हम्म। पेपर कितने घंटे का था और उसको तुमने कैसे मैनेज किया वहाँ पे एग्जैक्टली हम्म 2 घंटे को? 2 घंटा था, 100 क्वेश्चन था। तो हिंदी जैसे हम बताए, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन, बस क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन एकदम इजी आया था, हम सच बता रहे हैं, बहुत इजी। मतलब मुहावरा का अर्थ क्या है इसमें, मुहावरे का अर्थ पूछा था, वो बस खाली देखते ही उसका ऑप्शन का भी जरूरत नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन था उसमें। तो वो सब हम बस खाली देखते ही तुरंत 1 सेकंड में टिक कर दिए। फिर उसमें जो समय बचता है वो मैथ्स में लगता है, मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैथ्स को तो ज्यादा मेजर पार्ट जो है वो मैथ्स को ही देना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स में भी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, जैसे थ्योरी वाला अगर क्वेश्चन है तो वो तो देखते ही हो जाता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है तो उसमें थोड़ा ज्यादा समझना। तो बेसिकली कहना ये है कि जो याद करने वाला है उसमें समय बचाए, और जो बचा हुआ समय उसको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन सॉल्व करना उसमें लगाए, बस। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़िए, यानी कि उसमें टिक गए सोच रहे हैं, उसका आगे आगे लास्ट के लिए छोड़िए। और फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुक्का मारिए, कुछ नहीं। हम भी ये किए थे, हम कुछ क्वेश्चन में तुक्का मारे थे, फिर 2-3 क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। हाँ, जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं, मैं भी इसलिए प्रेफर करता हूँ कि तुक्के से भी नंबर आ जाता है, और जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं पूछ रहा है एग्ज़ाम में तो लगाने में क्या जा रहा है। अगर 80 क्वेश्चन भी आप कर पाए, 20 क्वेश्चन बचा है तो लगाइए उसमें, दिल खोल के तुक्का हम्म लगाइए जो जैसा समझ में आ रहा है कि ये आंसर हो सकता है। तुक्के से भी नंबर आता है ना कुछ नंबर ऐसे रहते हैं जो रैंकिंग पे बहुत असर डालते हैं। तो आखिरी हम्म। वक्त तक उम्मीद तो नहीं छोड़ना रहता है कम से कम। और अब एक दो प्रेशर। क्वेश्चन कम आता है, कट ऑफ से नीचे हो जाता है, इंसान तो डिमोटिवेट हो जाता है कि इतना मेहनत किए, 1-2 क्वेश्चन की वजह से नहीं आया। हाँ यार, उनके लिए भी कुछ बोल दो जो है, तो क्योंकि बहुत मतलब 1-2 नंबर वाले जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं कि काश थोड़ा ऐसे हो। लेकिन देखो अब यही बात है, अगर वो नहीं रहते तो उनकी जगह कोई और रहता, ये तो नियम ही हम्म है ना, कट ऑफ से सब नीचे। लेकिन अब उनके लिए क्या बोला जाए, बताओ, तुम ही बताओ। अब देखिए, कोई मेहनत किया है पूरा दिल से, फिर भी अगर नहीं आया, तो वो इसके पीछे फिर भगवान का निर्णय इसको समझ के फिर उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बस प्रेजेंट और पास्ट देखे हैं, फ्यूचर और जो जन्म जन्म से भगवान हम लोग को जानते हैं, फ्यूचर भी वो जानते हैं। तो मे बी गॉड हैज अ प्लान, कहते हैं ना। तो हो सकता है वो कुछ और अच्छा हमारे लिए सोचे हो। तो उसको फिर डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। शुरू शुरू में बुरा तो लगता है, लेकिन भाई समय है, समय सब कुछ ठीक कर देता है, तो फिर उसका भी अ, लोग मूव ऑन कर जाएंगे, नॉर्मल स्टडीज से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, यही मैं भी कहता बल्कि हूँ कि अब बल्कि इच्छा नहीं करनी चाहिए बस। जहाँ से हो अब वहाँ से क्या बेस्ट हो सकता है उस पे ध्यान दे दो। हम्म, अब ये सोचते रहोगे बैठ के महीने भर कि नहीं हुआ नहीं हुआ, लोग क्या सोचेंगे। अरे यार, ये तो पहला कंपटीशन था, एग्ज़ाम था, आने वाले समय में सोचना फिर क्या सोचेंगे, अभी से ये सब सोचने की क्यों उतना चिंता। हर हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव, मतलब अंधेरा है तो उसमें छोटा सा दिया भी रोशनी कर देता है, तो हर अंधेरे वाले सिचुएशन में वो दिया ढूंढना चाहिए। क्योंकि अभी बस CHS में एंट्रेंस मिला है, नहीं मिला है, बाकी स्कूल में तो अभी भी जगह है। पढ़ाई तो आप कहीं पे भी रहिए, करना है, करेंगे ही आप। बिल्कुल। नहीं नहीं, बात वही सही है ना कि ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही अपॉर्चुनिटी है, माना कि एक छूटा है तो आगे तो और भी है ना, और उसमें भी एक्सपीरियंस मिला आप है कि जाएं। कैसे होता है ये सब कुछ,
एक्सपीरियंस ही समझ के चलो, अच्छा हुआ एक्सपीरियंस मिला, पता चला कैसे होता है। हाँ, कैसे होता है। तो तुम्हारे लिए ये पहला कंपटीशन था कि या फिर इससे पहले भी और कई सारे कंपटीशन दिए थे कहीं भी कुछ भी? मतलब स्कूल में जो छोटा मोटा ओलंपियाड वगैरह जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करते थे, नहीं तो ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जहाँ पे दूसरे दूसरे स्टेट से भी लोग आए, ये पहला था। ये पहला कंपटीशन था और पहले में ही शुरुआत अच्छी हो चुकी है। अरे तो भगवान की कृपा है। इस बार तो मेरा लक भी अच्छा था, आर्ट्स और कॉमर्स साथ में नहीं आया, बस कॉमर्स का पूछा, क्योंकि आर्ट्स वाला फिर पहले तो जैसे बताया कि हम शुरू का अपना समय बर्बाद किए हैं हिस्ट्री हम्म, ज्योग्राफी पढ़ने में, और हमको वो रटा भी नहीं रहा था। हम बहुत कोशिश किए, एक चीज दिमाग में घुस रहा है, पीछे वाला निकल रहा है, इस टाइप का सिचुएशन। हम तो बहुत डिमोटिवेट हो गए थे। फिर उसके बाद लेकिन रिसर्च किए यूट्यूब पे, फिर देखे, समझ में आया कि नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। नहीं नहीं, अच्छा ये चीज़ लिख के भी आया था नोटिस में, अगर ध्यान से देखो ना तो उसमें लिख के आया था कि कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन से पूछे जाएंगे। आर्ट्स में जब नोटिस में वीडियो बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने हैं, तो वो पहले से इस बार डिफ्रेंशिएट कर दिया था कि आर्ट्स के पेपर अलग होंगे, कॉमर्स के अलग होंगे। हाँ नहीं, लेकिन इस बार पहली बार हुआ था, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर जो होता है हाँ, उसमें तो उसमें मिक्स रहेगा सब। उसमें मिक्स था। तो वो हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें मेरा बस खाली 50-55 नंबर आ रहा है। हम बोले 50-55 नंबर में कौन पास होता है, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं सही है, शुरुआत हो गई। नहीं, ज़रूरी भी था अलग करना यार, मतलब दोनों स्ट्रीम अपने आप बिल्कुल। में एक अलग अलग पूरा ले जाते हैं। अब मिक्स करके आप एक ही एग्ज़ाम में ले रहे हो, फिर उनसे अलग अलग आप चुन रहे हो, थोड़ा सा वो गलत था। बट अब तो सही हो गया है सब कुछ, जो एग्ज़ाम का हम्म। पैटर्न है वो सही हो गया है। सीएचएस क्या चेक करता है एक स्टूडेंट के अंदर, क्या लगता है तुम्हें वो एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहता है आपके अंदर से? वो चेक करना चाहता है कि आप इतने मतलब कम फीस में अच्छी एजुकेशन के लायक हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्कूल्स में जो माँ बाप करोड़ रुपए लगा देते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, वो लोग पैसा पूरा बर्बाद ही करते हैं। तो इतनी सस्ती एजुकेशन मिल रही है और इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो आप उसके लायक हैं कि नहीं है। तो वही उस एग्जाम के थ्रू वो चेक करता है। और उसमें जनरल स्टडी पूछने का क्यों है, ताकि बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में भी अवेयर है कि नहीं है। उसका हम्म। मतलब स्टडियस है, ठीक है, पढ़ाई करता है, लेकिन केवल किताबी कीड़ा बन के तो नहीं है, इसको दुनिया का खोज खबर है कि नहीं, ये सब भी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, ज़रूरी भी है क्योंकि यार आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना भी चाहते हो और आप मेहनत भी नहीं करना चाहते उसके लिए, तो फोकट का तो हम्म। सब कुछ तो मिलता नहीं है, ऐसे कुछ भी मिल जाएगा। हाँ, ऐसे एक दो लोग सीएचएस का फॉर्म भरे थे, जनरल कैटेगरी से थे, तो वो हम्म। कह रहे कि जनरल वालों का तो होता ही नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के, हम बस फॉर्म फिल कर दिए, आ गया तो ठीक है। हम बोले तब मतलब हम सोचे कि ये कोई सेंस है इस बात का। मतलब पढ़ना है, जब तुमको पता है तुम्हारा नहीं होगा, तुम फॉर्म ही क्यों फिल करी। और फॉर्म फिल करिए तो पढ़ो, थोड़ा तो पढ़ लो। लेकिन अब उन लोग को हम क्या ही बोलते, हम बस खाली बोले ठीक है। ये क्या है मतलब ना, आपस में सब बोलते 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 ये गलत वो आ जाती है कि अच्छा ध्यान से अगर रिजर्वेशन भी देखो तो कितना परसेंट है यार, 27% ओबीसी गया। और मतलब अगर 100 सीट है, 27% उसमें ओबीसी गया, उसके बाद 15% है, फिर 7% है, फिर 3% फिजिकली चैलेंज है। तो भी मिला के जनरल के पास सीट है, ऐसा नहीं कि सीट ही नहीं है। तुम कभी नहीं, कैलकुलेट करना इस चीज़ को। हाँ ये तो है, लेकिन अब जनरल को प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, वो फायदा नहीं मिल रहा है जो बाकियों को मिल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम आशा छोड़ दो। क्या जनरल लोग स्टूडेंट नहीं होते हैं? जनरल लोग का भी तो होता ही है आखिर। आप अरे भी, और बिल्कुल। आपका भी जनरल ही है शायद। नहीं नहीं, ओबीसी। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी इतने सारे जनरल के स्टूडेंट लोग एडमिशन तो लेते ही हैं, वो लोग भी तो पढ़ के ही आए हैं। थोड़ा सा उन लोग को फायदा उतना नहीं मिलता है, लेकिन करते हैं हसल और होता है। अब ये नहीं कि जनरल वालों का मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अब ये सोच के बैठे कि अरे हम तो जनरल है, हमारा तो होगा ही नहीं, छोड़ो क्या पढ़े, तो फिर तो कभी ही नहीं होगा। तब तो वो एससी एसटी का भी रहेगा, तब भी नहीं होगा। हाँ, नहीं वो तुम बेस्ट एग्जाम्पल हो उनके लिए कि देखो ना, जनरल से भी तुम्हारा बढ़िया रैंक है और खुद के कैटेगरी में भी अच्छा रैंक है। तो अगर ये चीज़ वो लोग भी पढ़ते या कुछ करते, मेहनत करते, तो क्यों नहीं होता। और होता है सिलेक्शन यार, जाओगे वहाँ पे आप तुमको हर कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि
एक कैटेगरी के नहीं मिलेंगे या किसी और कैटेगरी के नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, सारे कैटेगरी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बराबरी से। हम्म। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत हुई? जितना कंफ्यूजिंग सब लग रहा था उतना था नहीं, बल्कि एक दो चीज हमको जो वहाँ के टीचर्स के बारे में बहुत अच्छा लगा। एक एक थे, वो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाए थे, और कुछ लोग भी ऐसे थे जो स्टेट लेवल का बनवाए। तो बोले, जो ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाई थी, बोली कि आप अपने माता पिता का अगर बना हुआ है उनका ला के दे दीजिए, क्योंकि माता पिता का जो जात होगा वही बच्चे का भी होगा। हाँ। तो लॉजिक वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने माता पिता का है तो उनका दे दीजिए, हम आपको एक हफ्ते का समय देंगे ओबीसी वाला करके। जबकि देखिए वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक बिल्कुल। तरीके से कैटेगरी का। फिर भी उनको समय मिला, और जो लोग स्टेट लेवल से थे उन लोगों का भी स्टेट लेवल वाला, मतलब उन लोग को पहले तो बहुत दिक्कत हुआ। उन लोग से बोला गया कि आप पहले वेट करिए, जो जिनका सही सही डॉक्यूमेंट था, मेरा जैसे सही था, उन लोग का पहले हो गया, और जिन लोग का नहीं था उन लोग को वेट करने बोला गया। और लेकिन फिर उन लोग को भी समय दिया गया है कि आप सेंट्रल लेवल वाला बनवा के लाइए। मतलब मौका दिए थे, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से टॉलरेट नहीं करते हैं या फिर ऐसा कुछ है कि ज़बरदस्ती नहीं है, कि वो हम्म। आपको मौका देते हैं। और यही तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की पहचान भी होती है कि वो आपकी बात एक बार सुनता है कम से कम। हम्म। तो ये बिल्कुल। चीज़ अच्छी बात है। बढ़िया यार, है ना? मज़ा आ गया बात करके, और बहुत लोग इस वीडियो को देखेंगे आने वाले समय में, तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे और सीखेंगे। और मतलब ठीक है, हमको तो बहुत सही लगा यार तुम्हारा नेचर, तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा लॉजिक। और रहना भी चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि हो सकता है और लोग का भी अच्छा आया हो या फिर और लोग भी अच्छा किए हों। होता क्या है कि वो लोग खुल के शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत कम ऐसे हम्म। होते हैं जो अपनी बात को रख पाते हैं सामने। तुम्हें लगता है इस चीज़ में कि कितना आदमी शर्म करे, कितना आदमी डरता रहे, कब तक डरेगा ज़माने से? या फिर मतलब फेस तो करना ही चाहिए, मुझे लगता है इस सब चीज़ को। हमको लगता है कोई काम बस शुरू करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। जैसे हम भी, अगर हाथ में मोबाइल होता है, यूट्यूब चल रहा है, तो पढ़ाई करने का एकदम मन नहीं करता, अरे चलो कल करेंगे। लेकिन एक बार अगर मोबाइल रख के हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो वो सही हो जाता है। वैसे ही जब पब्लिक स्पीकिंग का बात आता है, तो लोग शुरू शुरू में बहुत हिचकिचाते, कहते अरे गड़बड़ हो जाएगा। अरे बात करने से ही तो बात बनेगा, है कि नहीं? जब बात करेंगे, अरे शुरू में थोड़ा बेइज्जती होगा, आप कोई शब्द गलत बोल देंगे। मेरा भी बिल्कुल। प्रोनाउंसिएशन शुरू में सही नहीं था। हम्म। मतलब 3 तरीके का श होता है ना, श, स और श। तो हम्म। उसमें हम बड़ा मिक्स कर देते थे, लेकिन अब फिर भी ठीक हो गया है पहले से। नहीं, क्यों? काफ़ी अच्छा क्योंकि हम बोल बात रही हो, करते हैं। वो तो पता चल रहा है। मतलब सही में बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई भी ऐसा गलती हुआ हो या कुछ लग रहा है। बहुत सही जा रहा है, और तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा, आई होप। हाँ। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इंटरव्यू टाइप का एकदम प्रोफेशनल चल रहा हो, कोई बैठा हो माइक लेके और एकदम से? नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल है। और शुरू में तो थोड़ा सा नर्वस थे, पर अब ठीक है। अब ठीक है। मैं भी यही सोचता हूँ कि बस नॉर्मल रहो, समझो कि सामने ही हूँ, बात कर रहा हूँ, तुम भी अपना खुल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोग हम्म। उसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, अपने से जोड़ते हैं, क्योंकि वो लोग भी ना कहीं न कहीं मन में अपनी चीज़ों को दबा के बैठे रहते हैं। तो जब वो सुनते हैं तो लगता है यार ये तो मैं ही हूँ, इन्होंने हम्म। तो मुझे ही रिप्रेजेंट किया, या फिर मैं भी तो इन्हीं की तरह से सोचता हूँ। तो उनको बहुत खुशी होती है उस चीज़ को देखकर। और तुम भी आगे आने वाले बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाली, उनकी सीनियर हो, उनकी दीदी हो। तो है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और आखिरी में अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कह दो, क्योंकि अब वीडियो को एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी कर लिया, और ये ज़रूरी भी था डिस्कस करना, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे जो यहाँ पे बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, उससे उस एग्ज़ाम के बारे में, उससे उस इंट्रेंस के बारे में जो जानकारी आपको मिलती है, क्योंकि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, गाइड कर ही रहा हूँ। होता ये है कि कोई बच्चा जो लेटेस्ट अभी वहाँ गया हो जस्ट, और पूरी प्रोसेस को देखा हो आँख के सामने से, और आपको शेयर करता है, तो ज़्यादा आपको फिर लगता है कि नहीं यार, किसी का अनुभव, किसी का एक्सपीरियंस जो अभी जस्ट हुआ है उसके साथ, वो हमसे बता रहा है, शेयर कर रहा है। और आपको इच्छा भी होती कि नहीं, अब जो मिल गया मुझे नॉलेज, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ज़्यादा सही कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मुझे क्यों निकालना है, क्या प्रोसेस है वहाँ तक जाने का, उस स्ट्रीम में सिलेक्शन पाने का, ये सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो गाइज, फाइनली, हाँ तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। हाँ। हाँ, तो बस यही कह रहा था कि जो समय के साथ नहीं चलता है, समय उसको पीछे छोड़ देता है। अब जमाना बदल गया है, तो
आपको मतलब अब ऑनलाइन सब मिल रहा है, तो इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और हम वहां गए थे तो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं था डॉक्यूमेंट कौन सा लाना है। अगर वो लोग यूट्यूब पे देख लिए होते किसी का भी वीडियो, आपका तो हर हर जगह आप हेल्प कर रहे थे, लेकिन अलग अलग दूसरे यूट्यूबर भी कर रहे थे, किसी का भी अगर वो देख लिए होते तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत एक दो पेरेंट्स ऐसे थे जो उसी दिन अपना ओबीसी के लिए किए थे, अप्लाई किए थे, तो उनका तो नहीं हो पाया। तो ये सब चीज बहुत ध्यान रखना है कि अब समय बदल रहा है तो खुद को बदलना होगा, अपडेट अप टू डेट रहना पड़ेगा। और बढ़िया बढ़िया। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। और जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं मिलते हैं जो डिमोटिवेट करने वाले होते हैं, जैसे जो हाथी चलता है पीछे कुत्ते भौंकते हैं, उस टाइप वाला जो भाग रहा है। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे तो उन लोग को तो अपने जीवन से बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए, बिल्कुल उनको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि फिर इन लोग का बात सोचेंगे तो उसमें ही लग जाएंगे, सोचने में ही, फिर करने को कुछ नहीं बचेगा। और नहीं तो क्या। अरे बहुत लोग बोलते हैं भैया आप तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलते नहीं तो आपके तो इतने सारे हो जाए सब्सक्राइबर। हम कहे यार मेरा मेन फोकस रहता है कंटेंट पे, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ काम पे वो करोगे हम्म। आप, आपको जब पसंद आ जाएगा तो आप खुद ही करोगे, आपकी इच्छा आपसे करवाएगी। वो मेरा मेन हम्म। मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि मेरी जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन सही चीज़ है, वो बस लोगों तक पहुंच जाए, लोग उससे सीख जाएं। और उसके बाद तो तुम खुद ही देखती होगी, कमेंट वगैरह पढ़ती होगी, सारा चीज़ लोग कितने ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं इस चीज़ से। हम्म। और कमेंट में भी अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते तो हम ही उसका आंसर दे देते हैं, अगर पता रहता है हमको तो। नहीं, तुमको तो मैंने बहुत पहले ही इस चीज़ का, मुझे इसलिए मैंने पूछा भी था कि तुम ही वो भूमिका हो ना जो कमेंट में ऐसा, क्योंकि जब तुम टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ी और उसके बाद लोगों का हेल्प भी वहाँ पे बहुत सारा, बहुत लोग अच्छे अच्छे काम किए हैं, तुम भी हो, अंजलि हो, आयुष है, सब ने बहुत हेल्प किया है एक दूसरे का, और भी लोग थे। हम्म। भले ही कुछ लोग का उसमें से नहीं हो पाया, लेकिन आखिरी तक तुम लोगों ने काफ़ी हेल्प किया, कमेंट में भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। और हेल्प करने से ही तो नॉलेज बनता है, और अच्छी पहचान भी खुद को भी बनती है, कि नॉलेज मिलता पता है। भी चलता है कि हाँ सामने वाला किस नेचर का है। हम्म। नहीं बढ़िया है सब कुछ। चलो बढ़िया, अब तो सीएचएस में सिलेक्शन हो गया, ड्रेस वगैरह सब हो गया। हाँ, मेरा समझ लीजिए 6,000 7,000 के अंदर मेरा ड्रेस और बुक और कॉपी वगैरह एडमिशन सब हो गया है, पूरे साल भर का मेरा इंतजाम हो गया। कितना बहुत सारे मतलब स्कूलों में तो बस एडमिशन फीस ही 10,000 रुपए होते हैं। मंथली तो छोड़ दीजिए, बुक कॉपी तो छोड़ दीजिए, वो तो 500 500 का मिलता है बुक। मैं तो इसी बात से कितना था वो खुश रहता हूँ, सोचो ना कितना एक्स्ट्रा पैसा बच गया, मतलब कोई एक गुना, 50% 20% नहीं, सीधे पाँच 90 परसेंट में। 90% फीस आपकी पूरी, 95% फीस आपकी पूरी बच जाती है। तो बिल्कुल। क्या करिएगा इतने पैसों का। आगे की पढ़ाई में जैसे कहे कि इस्तेमाल करेंगे, वो सब पैसा बचाएंगे, आगे इस्तेमाल होगा पढ़ाई में, बिल्कुल। सही है, सही। नहीं, पढ़ाई करो, अपने उस पर फोकस रहना, और साथ में जो भी हॉबीज़ तुम्हें लगे, सही लगे, टाइम निकाल के टाइम को मैनेज करना भी सीखना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का ये भी एक पहलू है, फीचर भी है, कि अपना इंसान जो है अपने टाइम को किस प्रकार से मैनेज कर पाता है, और वही एक आगे बढ़ चीज मेरी पाता है। टीचर हाँ, एक चीज मेरे टीचर ने बहुत अच्छा बात कहा, कि अभी तो तुम बहुत अच्छा कर ली पढ़ाई में, लेकिन ये बात याद रखो कि 90% लाने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है दोबारा से जितना पहले करी हो। और ज्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर उससे तुम्हारा 1 2% भी कम हुआ ना, तो लोग कहना शुरू कर देंगे, अरे पिछले साल तो इतना बढ़िया करी थी, अगले साल क्या हो गया। ग्रोथ, अपना ग्रोथ का जो रेट होता है वो हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, भले ही 1 2% से ही हो। तो उसके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है, बल्कि उससे ज्यादा ही करना पड़ता है। तो वो पूरा देख के चलना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया। यही तो अच्छा लगता है यार, कि मतलब कुछ लोग हो, मतलब तुम लोग से बात करके ऐसा लगता है कि नहीं वाकई में बहुत ब्रिलियंट, मतलब समझदार टाइप के लोग हो। ऐसा लगता ही नहीं कुछ सिखाना, कुछ समझाना है, ज़िंदगी का वो होता है ना एक जो वैल्यू बोलते हैं, लाइफ की वैल्यू, कैसे लाइफ चली गई अपनी आगे, वो पता है तुम लोग को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट्स क्लियर। वो अच्छे लोग जब गाइड करने के लिए मिल जाते हैं तो वो ये सब चीजें हमेशा से आ जाती हैं। हमेशा से टीचर्स और मेरी मम्मी पापा ये, और मेरी दीदी है, उनसे भी हमको बहुत हेल्प मिला सीएचएस में, वो भी बीएचयू की स्टूडेंट है। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, तो इन सभी के गाइडेंस में जब अच्छी संगत मिलती है इंसान तो वैसा हो जाता है। हाँ, ये तुमने भी सही कहा।
सही संगत जो रहता है ना वो बहुत आगे तक ले जाता है। उसी को संगत कहो, इंग्लिश में बोले तो इन्वायरमेंट, आपका हम्म। आसपास का माहौल। और एक अच्छे माहौल से एक और अच्छे माहौल में अब तुम जा रही हो, इसके लिए तुमको हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो फिर गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी कमेंट में, चिंता मत करो, आपसे जुड़ी रहेंगे है ना, बराबर, टेंशन मत लेना। और जो भी बची रह गई बातें, अब मुझे नहीं लगता है इतने देर के बाद कोई बातें बची भी रह गई है ना, लगभग सारा कुछ कवर हो चुका है। और अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको, है ना। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करिए मेहनत से, और जो बताया गया जैसा कि वीडियो में पूरा निष्कर्ष यही है कि सेल्फ स्टडी और जो बेसिक एजुकेशन है, जो आप अपना बेस बनाते हो, जिसको आधार बोलते हो ना अपने सब्जेक्ट का, वो चीज़ मत छोड़ना, क्योंकि वो छोड़ दोगे फिर दुनिया की कोई ताकत आपके काम नहीं आने वाली। कोई कितना भी आपको घोल के पिला देना, वो आप नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। तो खुद ही से सेल्फ मोटिवेटेड रहो। और सही बात है, ऐसे आसपास से लोगों से दूर रहो जो निगेटिविटी या जो जरा सा भी कुछ आपसे कहते हैं कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, या क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, छोड़ो। ऐसे लोगों से कनेक्ट करो और जानबूझ के उनके पास जाओ और बात करो उनसे, आपको पक्का अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलो यार, इस वीडियो को फिर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।